हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस के फोर्थ पार्ट के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे पास्ट टेंस के बचे हुए दो पार्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हाँ, आज से हर वीडियो के एंड में मैं आपको सिखाऊंगा दो नए वर्ड। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये होगा कि इससे आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा, वर्ड पावर स्ट्रांग होगा, जिससे आपको स्पोकन इंग्लिश में और राइटिंग स्किल बढ़ाने में बहुत मदद मिलने वाला है। So without any delay, let's start this video. So let's start with past perfect tense. जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में करते आए हैं, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके यूजेस को देखेंगे और फिर देखेंगे कि हिंदी के एंड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जिससे हम ये पता लगा सके कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। और उसके बाद हम जानेंगे कि इससे नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन किस प्रकार हो सकता है। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर पे हमें पहले सेंटेंस देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि इसे हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। पहला सेंटेंस है, शी हैड संग सॉन्ग, वो गाना गा चुकी थी। द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम, पेशेंट के आने के पहले डॉक्टर जा चुका था। ठीक है। शी हैड संग सॉन्ग। अब देखिए यहां पर हमने कौन सा वर्ब का यूज किया है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारे सामने शी है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है हैड, तो हैड भी हमने लगा दिया, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब। ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब की मदद कर रहा है। मेन वर्ब यहाँ पे संग है और ये कौन सा फॉर्म है? ये इसका थर्ड फॉर्म है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंग सैंग संग, सिंगिंग सिंग, सिंग सैंग संग। तो हमें V3 से मतलब है, बाकी किसी टेंस से यहाँ, बाकी किसी वर्ब से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हमने लगाया संग। शी हैड संग सॉन्ग, ये हो गया अदर वर्ड। द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम। द डॉक्टर हैड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और गॉन हो गया मेन वर्ब। तो गॉन कैसे हो गया? गो, वेंट और इसका V3 होता है गॉन, इसलिए हमने यहां पर गॉन लगाया। ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। तो इस प्रकार हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। तो चलिए इसके अब इंपॉर्टेंट यूजेस को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस को देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन खुल चुकी थी। ही वेंट टू स्कूल आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, वो स्कूल गया जब बारिश बंद हो चुकी थी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो एक्शंस हो रहे हैं, पहले एक हो रहा है उसके बाद दूसरा काम हो रहा है और दोनों के दोनों पास्ट में ही हो रहे हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पे टू पास्ट एक्शंस हैं, एक है प्रीवियस एक्शन और एक है सब्सिक्वेंट एक्शन। प्रीवियस एक्शन मतलब पहले होने वाला काम और सब्सिक्वेंट एक्शन मतलब बाद में होने वाला काम। तो पहले होने वाले जो काम है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस को हमेशा यूज़ करते हैं और बाद में होने वाले काम को हम सिंपल पास्ट में हमेशा यूज़ करते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस एग्जांपल्स को। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो आप खुद सोचिए कि इसका हिंदी है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन खुल चुकी थी। तो मतलब पहले कौन सा काम हुआ? पहले ट्रेन खुलने का काम हुआ, क्योंकि पहले ट्रेन खुल चुकी थी तब उसके बाद वो पहुंचा। तो पहले वाला काम के साथ हमने पास्ट परफेक्ट लगाया है। देखिए ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड के बाद V3 हमने लगाया है, लीव लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है। और जो बाद में काम हुआ आई रीच्ड, तो आई के साथ मतलब सब्जेक्ट के साथ हमने V2 लगाया है, जो कि सिंपल पास्ट का रूल है। तो रीच का रीच्ड रीच्ड। उसी तरह सेकंड वाला एग्जांपल में भी वही हुआ है, ही वेंट टू स्कूल आफ्टर द रेन हैड स्टॉप। तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले बारिश बंद हो चुका था, उसके बाद वो स्कूल गया। तो पहले जो बारिश बंद हो चुका था उसके साथ हमने पास्ट परफेक्ट लगाया। तो देख सकते हैं रेन हैड स्टॉप्ड, हैड के बाद V3 और बाद में क्या हुआ? वेंट टू स्कूल। वेंट टू स्कूल इसको हम कह सकते हैं सिंपल पास्ट, गो के बाद वेंट। आगे देखते हैं, ही हैड नेवर विजिटेड द ताज बिफोर, वो उसने ताज को पहले कभी नहीं देखा था, या फिर कह सकते हैं वो ताजमहल पहले कभी देखने नहीं गया था। उसके बाद है, द गेस्ट हैड ऑलरेडी टेकन डिनर, मेहमानों ने पहले ही खाना खा लिया था, डिनर कर लिया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि नेवर,
ऑलरेडी। ये सारे वर्ड्स ये बता रहे हैं कि जो काम है वो बहुत पहले हो चुका था, टू अर्ली। तो एक्चुअली ये पास्ट तो है ही, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, लेकिन पास्ट में भी काम बहुत ज़्यादा पहले अगर हो चुका हो तो उसके साथ हम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिफोर, नेवर, सिंस, फॉर, जैसा कि इन दोनों सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया गया है। आगे देखते हैं। इफ़ आई हैड नोन यू वर इल आई वुड हैव कम टू यू। अगर मुझे पता होता कि तुम बीमार थे तो मैं ज़रूर तुमसे मिलने आता। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुम एग्ज़ाम में पास हो जाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बातें की जा रही है ये पास्ट की बातें हैं, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे काम हैं जो कि पूरे नहीं हो सके और अभी उसको लेकर एक तरह का कह सकते हैं पछतावा हो रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि अनफुलफिल्ड कंडीशन है। कंडीशन तो है अगर मगर, अगर तुम ये करते हुए करते, लेकिन वो अनफुलफिल्ड है, पूर्ण नहीं हो पाया, वो पूर्ण नहीं हो पाया, वो अनफुलफिल्ड है। सो इफ़ आई हैड नोन यू आर इल, अगर मुझे पता होता, तो मुझे तो पता था नहीं, मैं तो तुमसे मिल नहीं पाया, तो अभी मुझे अफसोस हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी ये कह रहा हूँ। इसका अर्थ ये है, अब तो तुम एग्ज़ाम में फेल हो चुके हो, अब तो वो वक्त बीत चुका है, लेकिन अब पछतावा हो रहा है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि काश तुमने, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम आज पास हो जाते। तो ये एक अनफुलफिल्ड कंडीशन है। एंड वर्ड्स यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, गया था, किया था, ऐसे सेंटेंसेस जो कि पास्ट में कोई काम पूर्णतः कंप्लीट हो चुका था, वैसे काम के साथ हम यहाँ पर एंड वर्ड्स। तो चलिए अब पास्ट परफेक्ट टेंस से बनने वाले निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, अन्य शब्द। तो इसमें अगर हमें निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए तो आपको पता है कि सिर्फ नॉट लगाना रहता है। तो नॉट को कहां पर लगाना है ये आप जान जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो सब्जेक्ट और हैड जो है, हैड के बाद वर्ब 3 आ रहा है और इन दोनों के बीच में लग जाता है नॉट। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट हैड बिल्कुल सेम था, V3 भी था, लेकिन बीच में लग जाता है नॉट। तो नहीं लग गया तो वो हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, उसे देखते हैं। यू हैड लेफ्ट व्हेन ही अराइव्ड। जब वो आया तब तुम जा चुके थे, चुके थे, देख सकते हैं यहाँ पे एंड वर्ड है। तो अब यहाँ पे निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए एक नॉट लगा देते हैं। तो यू हैड नॉट लेफ्ट हो जाएगा, हैड के बाद लगेगा और लेफ्ट के पहले, मतलब वर्ब 3 के पहले और हैड के बाद। यहां पर ये लगेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत आसान है। सबसे पहले करना क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैड है इसे सब्जेक्ट के पहले ले आना है, बस ये काम कर लेंगे, इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। तो सब्जेक्ट के पहले हैड को लाना है। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो हैड पहले आ जाएगा, हैड यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, हैड यू, ये हट जाएगा। हैड यू लेफ्ट व्हेन ही अराइव्ड, क्या जब वो आया तब तुम जा चुके थे, तो ये एक सवाल हो गया। हैड यू लेफ्ट व्हेन ही अराइव्ड, और एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कैसे हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। चलिए पास्ट टेंस का आखिरी फॉर्म दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अब हम देखते हैं। सो लेट्स सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम ये जानेंगे सबसे पहले कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से कैसे अलग है। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। पहला एग्जांपल है, व्हेन आई गॉट होम आई फाउंड दैट मीरा हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि मीरा ने अपना होमवर्क खत्म कर दिया था। मीरा अपना होमवर्क खत्म कर चुकी थी, ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस को देखिए, When I got home, I found that Meera had been doing her homework. जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि मीरा अपना होमवर्क कर रही थी। यहां पर हो रहा है मीरा अपना होमवर्क खत्म कर चुकी थी, यहां है कर रही थी। मतलब दोनों में ही पास्ट की बात हो रही है, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट के समय में कोई काम खत्म हो चुका था वो होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो पास्ट में कोई काम चल रहा था, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था, वो होता है। आप देख सकते हैं यहां पर हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, हैड फिनिश्ड है, हैड के साथ V3 लगा है, तो ये क्या है
पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर हैड बीन डूइंग V4 लगा है। यहाँ पर देखिए हैड बीन के बाद V4 लगाते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये वाला, और अदर वर्ड्स, उसके बाद सिंस या फॉर या फिर टाइम को मेंशन करते हैं। ये सिंस फॉर और टाइम वाला हर जगह पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसे हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे सिंस या फॉर हमने नहीं यूज किया, तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी फॉर्म होते हैं। सो लेट्स सी द यूजेस। तो आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात ये जानना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कहाँ करते हैं। तो इन्हें उन एक्शंस को, उन कार्यों को बतलाने के लिए किया जाता है जो पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में जारी थे, या कह सकते हैं पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में चल रहे थे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि गोपाल हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2019, तो 2019 की बात है, ये तो पास्ट की बात है। और पास्ट में जो क्या कर रहा गोपाल, वो किताब को पढ़ रहा था। ये नहीं कहा गया है कि उसने किताब को पढ़ना कंप्लीट कर लिया था या स्टार्ट किया था, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि वो पढ़ रहा था। अगला एग्जांपल है, दे हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर ओवर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से भी ज़्यादा वक्त से खेल रहे थे, तो उस वक्त खेलने का काम जारी था। ठीक है, तो कह सकते हैं एक्शन इन प्रोग्रेस थ्रू आउट अ पीरियड, एक किसी पर्टिकुलर पीरियड में, समय में एक्शन जो था वो चल रहा था। नेक्स्ट इज मिस्टर शर्मा वॉज annoyed, रोहित हैड बीन फोनिंग हिम एवरी डे। मिस्टर शर्मा बहुत एनॉय हो गए थे, बहुत वो चिड़चिड़े हो गए थे, इरिटेट हो गए थे। क्यों? क्योंकि रोहित हैड बीन फोनिंग हिम एवरी डे, क्योंकि रोहित जो है वो उन्हें प्रतिदिन फ़ोन कर रहा था। तो इसे हम कह सकते हैं एवरी डे, यहाँ लिखने का मतलब ये है कि ये एक रिपीटेड एक्शन है। तो रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए भी हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। रागिनी लुक टायर्ड, शी हैड बीन वर्किंग लेट एट नाइट। रागिनी बहुत थकी हुई लग रही थी, उसने देर रात तक काम किया था। अनुज वॉज फ्रेश बिकॉज ही हैड बीन रेस्टिंग द होल डे। अनुज वॉज फ्रेश, अनुज बहुत फ्रेश लग रहा था क्योंकि उसने पूरा दिन रेस्ट किया था। तो हम कह सकते हैं ये जो काम हो रहा है, ये जो सिचुएशन दिखाया जा रहा है, जैसे रागिनी लुक टायर्ड, रागिनी थकी हुई लग रही थी, अनुज वॉज फ्रेश, तो इसका कंक्लूजन क्या था? क्यों रागिनी थकी हुई लग रही थी? क्योंकि उसने रात भर काम किया था। तो एज अ कंक्लूजन उसको बताया जा रहा है हैड बीन वर्किंग, मतलब हैड बीन के बाद V4, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने यूज़ किया। उसी तरह आयुष वॉज फ्रेश, आयुष तो फ्रेश था, लेकिन क्यों था? क्योंकि उसने पूरा दिन रेस्ट किया था। तो एज अ कंक्लूजन, ड्राइंग कंक्लूजन, मतलब किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना, ठीक है, वजह जानना कि अच्छा ये रीज़न था इसलिए वो फ्रेश था, इसलिए वो टायर्ड थी। तो इसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड वर्ड्स को देख लेते हैं। एंड वर्ड जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें टाइम मेंशन कर दिया जाता है अक्सर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले निगेटिव की बात करते हैं। तो निगेटिव में हम क्या करते हैं, नकारात्मक वाक्य जिसे हम कहते हैं, उसमें हम नॉट को लगाते हैं। तो नॉट को कहां पर लगाना है, अगर उसके प्लेस को जान जाएंगे तो काम बहुत आसान हो जाता है। देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, उसके बाद V4, तो नॉट कहां लग रहा है, वो हैड और बीन के बिल्कुल बीचों बीच लगता है। तो हैड नॉट बीन हो जाता है। इस प्रकार सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फिर V4, उसके बाद जैसा चलता आ रहा है वैसा ही लिखा जाता है। और एक बात, सिंस और फॉर का यूजेस अगर आप नहीं जानते सिंस और फॉर को कब लगाते हैं, तो आपने मेरे पहले वीडियोस में आप देख सकते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है। आप आई वाले बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब चलिए, फिर भी अगर जनरल आइडिया अगर दिया जाए तो मैं कह सकता हूं एक लाइन में कि सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, और फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताता है। एक पॉइंट, जैसे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सपोज कि आज है वेडनेसडे और 2 दिन पहले था मंडे, तो मैं इस तरह कहूंगा सिंस मंडे। तो एक मंडे से वेडनेसडे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूंगा फॉर 2 डेज, 2 दिन से, तो ये क्या है, 1 दिन 2 दिन, ये पूरा अंतराल को बता रहा है, फॉर 2 डेज। तो सिंस और फॉर का यही फर्क है। अब हम देखते हैं इस सेंटेंस में, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 PM, वो 5 बजे शाम से क्रिकेट खेल रहा था। यहां पर काम हो रहा था, एंडवर्ड्स रहा था है।
तो अब इसको हम लोग को निगेटिव बनाना है, तो नॉट लगाते हैं हैड और बीन के बीच में, ये तो आपको पता है। तो ही हैड नॉट बीन हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 PM, वो 5 बजे शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। और अब इसे हम इंट्रोगेटिव बनाना अगर चाहे तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हैड को सब्जेक्ट के पहले लाना होगा, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसे सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हैड ही के पहले आ जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बन जाएगा, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 PM, और अंत में हम एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 PM, क्या वो शाम 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा था? तो ये एक प्रश्न हो गया। तो उम्मीद है आपको पास्ट टेंस के ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हो। तो अब वक्त है 2 नए वर्ड्स को सीखने का। आज का हमारा पहला वर्ड है एंजाइटी, ANXIETY। इसे हम उच्चारण ऐसे करते हैं एंजाइटी, ज वर्ड को कहते हैं। और इसी का एडजेक्टिव है जिसे हम कहते हैं एंशियस, ANXIOUS। देखिए यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, लेकिन पहले वाले एक्स को एंजाइटी में हम उसे ज कहते हैं, लेकिन एंशियस में हम उसे स कहते हैं। एंशियस, एंजाइटी, इसका अर्थ क्या है? इसके 2 अर्थ होते हैं। फर्स्ट इज वरी और फियर, स्पेशली अबाउट फ्यूचर, अपने आने वाले समय को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करना, बहुत ज्यादा वरीड रहना, ये एक अर्थ है। दूसरा है ईगर टू डू समथिंग, कुछ नया करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना, बहुत ज्यादा ईगर होना, ठीक है, चाहना कि ये बहुत जल्दी ये करूं, बहुत अच्छे से ये कर जाऊं, ठीक है। तो ये दोनों अर्थ इसके होते हैं, एंजाइटी या एंशियस, जो भी कह लें। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ही इज बीन फीलिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी अबाउट हिज न्यू जॉब, वो अपने नए जॉब को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, ठीक है, एंजाइटी। शी वॉज एंशियस टू लर्न मोर, वो सीखने के लिए बहुत ज्यादा एंशियस थी, बहुत ज्यादा ईगर थी, बहुत ज्यादा उत्सुक थी। अगला वर्ड है बाउंटी। बाउंटी का मतलब 3 अर्थ हो सकते हैं। या तो मनी पेड एज ए रिवॉर्ड, कोई काम करने के लिए आपको कोई पैसे देता है, अगर आपने कोई काम किया उसके बदले आपको पैसे मिले, ठीक है, तो उसे हम बाउंटी कह सकते हैं। काइंडनेस, कोई दया भाव, दयालु, कोई दयालु इंसान होता, कोई दया दिखाता, उसे भी हम कह सकते हैं। तीसरा है अ लार्ज अमाउंट, कोई चीज अगर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो देखते हैं अब इसके एग्जांपल्स। द गार्डन इज फिल्ड विद अ बाउंटी ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, जो गार्डन है, जो बगीचा है, वो बहुत सारे फ्रेश फ्लावर्स से भरा पड़ा है। तो यहां पर इसका मतलब कौन सा हो रहा है, या बाउंटी का मतलब हो रहा है अ लार्ज अमाउंट, बहुत अधिक मात्रा में। तो ये इसका अर्थ हो गया। सेकंड सेंटेंस में देखिए, अ बाउंटी ऑफ 5 लाख रुपीज हैज बीन ऑफर्ड फॉर द कैप्चर ऑफ द क्रिमिनल, क्रिमिनल को पकड़ने पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। तो यहां पर बाउंटी का मतलब क्या है, मनी पेड एज ए रिवॉर्ड, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल, द चैरिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द चर्च बाउंटी, जो चैरिटी है, जो दान है, वो पूरी की पूरी वो क्या है, चर्च के दया पर निर्भर है। मतलब चर्च दया करके कुछ पैसा देगा तो उसी से चैरिटी होगी। तो यहाँ पर काइंडनेस का इसका अर्थ है। तो अब आपका काम क्या है, आप इन 2 वर्ड से और भी सेंटेंसेस बनाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे सीख पाए, समझ पाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।